तो पीओके यानी पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान हिला हुआ है। यह पाकिस्तान का डर ही है जो वो बार बार सर्जिकल स्ट्राइक की बात से इनकार कर रहा है। लेकिन सवाल यह कि भारत को ऐसा करने की जरूरत पड़ी क्यों और अब आगे इसका क्या असर होगा। एबीपी न्यूज ने 3 पूर्व सेना प्रमुखों से इस बारे में बात की है और सबने एक सुर में माना है कि पाकिस्तान का यही इलाज है। इसीलिए भारत ने जो किया बिल्कुल ठीक किया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना के कैंप में घुसने की नाकाम कोशिश। नौशेरा और अखनूर सेक्टर में फिर फायरिंग। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक से बौखलाया पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की ऐसी ही हरकतों की वजह से भारत के सब्र का बांध टूट गया और सेना ने पीओके में घुसकर वो किया जो पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता था। सिर्फ 4 घंटों में भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स ने पीओके में चल रहे 7 आतंकवादी कैंपों को तबाह कर दिया। 4 दर्जन से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। भारत की इस कार्रवाई के बाद से पाकिस्तान डरा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान को सबक सिखाने का अब यही एक रास्ता था। यह मानना है भारत के 3 पूर्व सेनाध्यक्षों का। किया तो बहुत सही, इसमें कोई शक नहीं है। तो जो आपका सवाल का सीधा जवाब है, किया है, बहुत सही किया है। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि समय आ गया था। मैं समझता हूं समय आ गया था कि हमारे ऊपर जो घुसपैठियों से एक किस्म का बार बार जो हमला हो रहा था, उसका एक जवाब दिया गया है। खासतौर पे आप बॉम्बे के बाद देख लीजिए कितने ऐसे हादसे हो गए हैं। पठानकोट हुआ, गुरदासपुर हुआ, उधमपुर हुआ, कोई भी नंबर आप ले लीजिए जहाँ पे कि उन्होंने नॉट ओनली एलओसी पर इंटरनेशनल बॉर्डर में भी एक्टिविटीज़ करी हैं बॉर्डर के साथ और एक सिविल एरियाज़ में, जो कि बहुत अनएक्सेप्टेबल सिचुएशन थी। और अभी बहुत अच्छा किया जो हमारी गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि ये जो हमें ब्लैकमेल चल रहा है, न्यूक्लियर ब्लैकमेल चल रहा है, ये टेररिज्म अंडर द न्यूक्लियर ब्लैकमेल, ये जो हमारे एरियाज़ को वो कर रहे हैं, उनके नुकसान पहुंचा रहे हैं, उस पर हम कुछ नहीं कर रहे। तो ये बहुत अच्छा है कि उनको एक मैसेज दिया जाए कि भाई अभी तक जो स्ट्रेटजिक रिस्ट्रेंट है, रिस्ट्रेंट तो ठीक है, रिस्ट्रेंट एक अच्छी पॉलिसी है, बट इस प्रकार का रिस्ट्रेंट नहीं है हमारे मुल्क में कि आप जो मर्जी चाहे करें, आपको खुली छूट है। तो ये तो बहुत ज़रूरी मैसेज था और मुझे बड़ी खुशी है कि ये हमारी सरकार ने ये फैसला किया है। हमने लोकल लेवल वगैरह पर एक्शन लिया करते थे इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए, पर ये पहली बार है कि भारत सरकार की फॉर्मल अप्रूवल के साथ एक लंबे इलाके, तकरीबन 250 किलोमीटर के इलाके को कवर करता हुआ एक ये अप्रूवल दिया गया कि एलओसी को क्रॉस किया जा सकता है एक सर्जिकल स्ट्राइक, ये सर्जिकल स्ट्राइक्स लॉन्च करने के लिए, जैसा कि भारतीय फौजों ने किया। 1971 की लड़ाई में शामिल रह चुके जनरल दीपक कपूर 2007 से 2010 तक भारतीय सेना के प्रमुख रह चुके हैं। उनके कार्यकाल में ही साल 2008 में मुंबई पर बड़ा आतंकी हमला हुआ था। लश्कर के 10 आतंकवादियों ने एक साथ मुंबई के कई ठिकानों को निशाना बनाया था। इस आतंकी हमले के बाद देश में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा था। जनरल दीपक कपूर बताते हैं कि तब भी पाकिस्तान पर इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर चर्चा हुई थी। उस वक्त भी ये सब सिनेरियोज जो है सोचे गए थे, डिस्कस किए गए थे और देखा गया था कि एक एक्शन लेने से, हमारे लेने से दूसरी तरफ से क्या रिएक्शन हो सकता है और उस रिएक्शन का हमारे ऊपर क्या रिएक्शन हो सकता है वगैरह वगैरह। लेकिन उस वक़्त फैसला लिया गया था कि हम ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं अंडरटेक करेंगे।
पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल दीपक कपूर एक लंबे समय तक आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन की कमान संभाल चुके हैं। उनका मानना है कि भारतीय सेना के हौसले को बनाए रखने के लिए इस तरह का ऑपरेशन बहुत जरूरी था। एक बहुत ही वेल प्लान्ड, कोऑर्डिनेटेड और एग्जीक्यूटेड एक्शन था, जिसमें कि उनकी टेरिटरी के अंदर जा कर के तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर तक सारी की सारी फोर्सेस अपना जो टास्क दिया गया था उसको पूरा करके सेफली बिना किसी कैजुअलिटीज़ के वापस आ गई। तो उस लिहाज से ये पहला मौका है जबकि आपको याद होगा कि कारगिल युद्ध में भी भारतीय फ़ौजों को LOC कंट्रोल को क्रॉस करने की अनुमति नहीं दी गई थी। उस लिहाज से ये एक पहला स्टेप था जिससे हमारी फ़ौजों का हौसला भी बढ़ा है और उनको जो दूसरी साइड को हानि भी पहुंचाई गई है। हालांकि पाकिस्तान अब भी दुनिया के सामने ये जताने की कोशिश कर रहा है कि POK में जो हुआ वो कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं बल्कि भारत की तरफ से LOC पर की गई फायरिंग थी। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक का सच पाकिस्तान को भी पता है। इसीलिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से लेकर पाकिस्तानी सेना प्रमुख राहिल शरीफ तक की नींद उड़ी हुई है। पिछले कुछ दिनों में दोनों बैठकों पर बैठक कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक राहिल शरीफ ने पाकिस्तानी सेना के स्ट्राइक कोर मुख्यालय के वॉर रूम में सेना की तैयारियों का जायजा भी लिया। जाहिर है कि पाकिस्तान डरा हुआ है। पूर्व सेनाध्यक्ष NC विज का मानना है कि भारत को हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। रिटेलिएशन तो वो जरूर करेंगे और कर ही रहे हैं। आप जो रोज़ की एक्टिविटी, अभी कल रात को ही बारामूला में एक पोस्ट के ऊपर उन्होंने हमला किया, वो तो कर ही रहे हैं, वो तो करेंगे। और मेरे को जो और ध्यान में जो बात है, वो अपने आप को सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल में सीमित नहीं करेंगे। वो अभी आ जाएंगे आपको इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो तकरीबन आपका एरिया है, पंजाब शायद राजस्थान तक जा सकते हैं, और देश के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करवाएं जिसमें कि सिविलियन नुकसान हो। तो हमें मेरा ख्याल है बहुत चौकस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके ऊपर भरोसा कर लेना कि उनको इस बात से एक मैसेज से समझ आ गया है, मैं इस प्रकार से सोचना नहीं चाहूँगा। जनरल NC विज जनवरी 2003 से जनवरी 2005 तक भारतीय सेना के प्रमुख थे। उससे पहले करगिल युद्ध के वक्त वो भारतीय सेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन यानी DGMO हुआ करते थे। जनरल विज का कहना है कि पाकिस्तान हमेशा से ही घुसपैठियों को भारतीय सरहद में भेजता रहा है और अब तक भारत पाकिस्तान के साथ पूरे संयम से पेश आता रहा। उनको ये बातें समझ नहीं आती हैं। जब कारगिल में उन्होंने आकर अपनी फौज की 7 बटालियन लगा दी थी, जो इनकी जो NLI है, तो उसके बाद कारगिल वॉर हुआ जिसमें कि उनको उचित जवाब मिल गया उसका। उसके बाद दोबारा फिर वो उनके दिमाग में बातें ज़्यादा देर रहती नहीं हैं। और अभी जब पर हमने भी बहुत एक्टिविटीज़ करी हैं। जब उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन बहुत बढ़ा दी थी तो हमने फेंस लगाया, और वो फेंस जब मैं चीफ था उस टाइम पे हमने बनाया कि इसको चेक करना है, क्योंकि और कोई तरीका नहीं मिल रहा था। तो वो कामयाब हो गया। अब जब वो कामयाब हुआ तो अब वो क्या कर रहे हैं कि अब कश्मीर के अंदर अब फैलाने की कोशिश कर रहे हैं बात को। भारत और पाकिस्तान के बीच जब जब सीधी जंग हुई है, भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई है। 1965 और 1971 की जंग में शामिल रह चुके पूर्व सेना प्रमुख जनरल शंकर रॉय चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान बार बार मार खाकर भी भूल जाता है कि भारत से टकराना उसके हित में नहीं है। इसीलिए उसे एक बार फिर भारत की ताकत की याद दिलाना जरूरी था। हमने इतना जाहिर कर दिया है कि हमको बार बार जो ऐसे उस्काया जाता है, कहीं ना कहीं सब्र का बांध टूट जाता है। वैसे ये भी ठीक है कि 60 साल से नहीं टूटा, तो मेरे ख्याल में एक किस्म का आदत पड़ गया था कि ये कुछ नहीं कहेंगे, तो टूट गया। तो हमने कार्रवाई की है, बहुत सही कार्रवाई की है, और इसका अगर कोई पाकिस्तान से रिएक्शन आने के लिए तैयारी हो रही है, इतना तो पता होना चाहिए। कम से कम ये
सोच लेना चाहिए। उसके लिए हम अपना तैयारी करेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारतीय सेना हाई अलर्ट पर है। सरहद पर चौकसी बढ़ा दी गई है, लेकिन सवाल है कि क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ युद्ध की हिम्मत जुटा पाएगा। हालांकि कई पाकिस्तानी नेता परमाणु ताकत होने का दम भरते रहते हैं, लेकिन भारतीय सेना की कमान संभाल चुके पूर्व प्रमुखों के मुताबिक ये कोरी धमकियों के अलावा और कुछ नहीं है। दोनों कंट्रीज की जो लीडरशिप है वो समझदार है, सेंसिबल है। न्यूक्लियर पावर जब एक्ट करती है तो उनको पूरी समझ का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब्स को यूज़ करने से सिर्फ आपस में ही हानि नहीं होती, पूरे ग्लोब पर, पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। क्योंकि जब एक बार न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा कि आपने देखा जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा नागासाकी में इस्तेमाल हुए, तो उसका इफ़ेक्ट ना कि वहाँ पर पड़ा बल्कि बाकी पूरे संसार पर भी पड़ा, क्योंकि रेडियो एक्टिव एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव वेव्स, रेडियो एक्टिव क्लाउड वो डिस्पर्स होते हैं पूरे ग्लोब के अंदर। तो इस लिहाज से मुझे उम्मीद है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी। वो जो आपको टेक्निकल न्यूक्लियर्स का आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हम ये इस्तेमाल कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो मेरे ख्याल में वो करना उनके लिए कोई उचित नहीं होगा और कोई बेसमझी की बात होगी। दुनिया में कहीं भी आप मेरे को एक एग्जांपल बताइए जहाँ पर के न्यूक्लियर वेपन जो हैं एज वेपन्स ऑफ वॉर यूज़ हुए हैं। यस, बातचीत हुई है कोल्ड वॉर के दौरान में न्यूक्लियर टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन्स की, पर एक भी इस्तेमाल नहीं हुआ। ये करना है, और उनकी जो सेना वो जो है वो प्रोफेशनल है। वो उन्होंने एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, स्ट्रेटजी ऑफ इरेशनैलिटी, रैशनैलिटी इन रैशनैलिटी। उन्होंने एक स्ट्रेटजी बना ली है और हमें उसके अंदर बीच में आना नहीं चाहिए। उसमें वी शुड नॉट फॉल इनटू दैट, कि उस ट्रैप में आ जाए कि भाई ये ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हो और हम उसमें फंस जाए। एक खतरा है ज़रूर जो अमेरिका को लग रहा है, और मेरे ख्याल में मिसेस हिलरी क्लिंटन वो बताए थे, लेकिन वो जो एक है वो जिहादियों के हाथ। अगर पाकिस्तान के जो कमांडर हैं उनके प्रेसिडेंट, मतलब डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट होने के बावजूद उनके सरकार चलाती है मिलिट्री कमांडर्स, अगर उन्होंने ये परमाणु हथियार पाकिस्तान में फिदाइनों के हाथ, जिहादियों के हाथ करने की सूझी, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। पाकिस्तान बार बार ये साबित कर चुका है कि वो भरोसे के लायक नहीं है, इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत भी आगे की रणनीति तैयार कर रहा है। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने सेना से कहा है कि वो पाकिस्तान की तरफ से होने वाली फायरिंग का दोगुनी ताकत से जवाब दे। यही नहीं, पीओके में चल रहे आतंकी कैंपों को खत्म करने के लिए जरूरत पड़ने पर आगे भी ऑपरेशन किए जाएंगे। कोलकाता से सौमित सेन गुप्ता के साथ दिल्ली से नीरज राजपूत की रिपोर्ट।